मौसी हो तो पीछे कौन चला रही है? अच्छा मुझे लगा नहीं, मुझे लगा ना मौसी चला रही है क्या? इतना अजीब था। मम्मी आप आदमी शादी के बाद बैठ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड सबसे पहले मेरी साइड से सबको गुड मॉर्निंग। एंड मुझे ना लास्ट वीडियो के लिए आप लोगों से डिस्कस करना था। जो मैंने एक वीडियो डाली थी ना कि मैं शादी के बाद कहाँ जा रही हूँ, गाँव जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे और कुछ लोगों के नेगेटिव। कुछ लोग क्या शायद वो एक ही थी जिनका नेगेटिव कमेंट था कि हाउसवाइफ को आप क्या समझते हो, उनकी जॉब इजी नहीं है। तो देखो मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हाउसवाइफ को मैं कुछ ये बोल रही हूँ कि उनका काम इजी है ये वो। मेरा ये था कि मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही थी अपनी चीज। हाँ, मैं बात करी थी हाउसवाइफ के लिए। तो देखो एक मैं जनरली एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे जब हम अभी मतलब वर्किंग नहीं होते, पढ़ रहे होते हैं, तो हम अपने हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो हर एक चीज़ है। तो थोड़ा फील भी होता है कि कुछ भी चीज़ लेना हो ना तो हम अपने मम्मी पापा से पैसे लेते हैं कि पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। तो फिर एक टाइम उस टाइम भी हमें फील होता है कि अगर हम जॉब कर रहे होंगे तो हम अपनी चीज़ें कम से कम अपनी चीज़ें तो खुद से ले पाएंगे, मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे। उसी तरीके से शादी के बाद एक लड़की के लिए हो जाता है कि अगर आप वर्किंग हो तो आपको हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, आप खुद से कुछ भी ले सकते हो। तो मेरा वो था, मैंने उस माइंड से ही बोला था कि मुझे भी हाउसवाइफ नहीं रहना, मुझे वर्किंग वूमेन रहना है। बट ऐसा नहीं है कि देखो सब जिसका घर मतलब जिसके घर में जरूरत नहीं होती वर्किंग के मतलब जॉब के लिए, तो आप देखना वो लेडीज आराम से रहती है, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। और आपको भी पता है जो वर्किंग होती है उन पर डबल प्रेशर होता है। लिटरली मैं आपको बता दूं तो जो हाउसवाइफ होती है उनका जो जॉब है वो इजी नहीं होता। पूरे दिन वो 24 घंटे लगी रहती है और फिर भी सुनने को क्या मिलता है कि पूरे दिन घर में क्या किया। तो वही चीज़ है, उनका काम मैं अपने जो वर्किंग है उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना वो 24 घंटे काम करती हैं, उनको कोई ब्रेक नहीं मिलता। एक टाइम के लिए अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो उसमें भी आपको 1 आवर का लंच ब्रेक मिल जाता है। लेकिन जो घर पे काम करते हैं उनको ये लगता है ना कि घर पे क्या ही काम होता है, बट घर पे जो काम होता है ना वो सीरियसली बताऊं कोई नहीं कर सकता। मेरी मदर खुद हाउसवाइफ है तो मैं कभी नहीं किसी हाउसवाइफ को लेकर कुछ बोलूंगी। तो इसलिए प्लीज़ आप नेगेटिव मत सोचो। मेरा मैंने जनरली अपने बारे में एक्सप्लेन किया था, कोई कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि हाउसवाइफ को मैं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो सारे हाउसवाइफ ही देख रहे हैं ऑलमोस्ट, तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। खैर वो सब इग्नोर करते हैं। एंड एक मैं ना नेक्स्ट वीडियो में एक बिग अनाउंस करूंगी। वो किस चीज़ के लिए करूंगी, जिस चीज़ का वेट मुझे भी काफ़ी टाइम से था। और आप लोग जब वो वीडियो देखोगे ना तो सच बताऊं बहुत खुश होंगे। तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी, 1-2 दिन में आ जाएंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना। वैसे तो लोग आइडिया बहुत जल्दी लगा लेते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप लोग मुझे कमेंट बताना कि मैं किस चीज़ के लिए नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूंगी और मैं किस चीज़ के लिए इतनी खुश हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना। अभी मैं आप लोगों के साथ जो मैं मार्केट गई थी, जो मैंने लहंगा लिया था ना तो वो ना फिटिंग वगैरह के लिए दिया था, तो वही लेने के लिए गई थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आप एंड तक देखना एंड एंजॉय करना। मौसी हो तो पीछे कौन चला रही है? अच्छा मुझे लगा नहीं, मुझे लगा ना मौसी चला रही है क्या? इतना अजीब था। मम्मी आप आदमी शादी के बाद बैठूंगी मैं पीछे। क्यों नहीं बैठोगे? अपने कैसा हस्बैंड को यहाँ लगेगा? बिठा लेना और यहाँ बैठ। मैं कैसा लग रहा है मैं बैठने को? फिर यहाँ पर हम लोगों की हो गई एंट्री और आप जगह देख के समझ सकते हैं कहाँ की एंट्री है। ये है चांदनी चौक की एंट्री। और जाते ही ना हम लोग लाइन में लग गए, इतनी भीड़ थी ना कि समझ ही नहीं आ रहा था। हम सैटरडे को गए थे और सही बताऊं
हम लोग सुबह से गए और शाम हो गई, हमें 9 बज गए घर आते आते। बट पूरे दिन में हमने सिर्फ 2 साड़ियाँ ली हैं और जो मेरा लहंगा फिटिंग के लिए दिया हुआ था वो लिया है, और कुछ नहीं लिया पूरे दिन, इतनी भीड़ थी। और आप ये देखना, हम सब ये लाइन में लगे हुए हैं और भाभी ना मेरे ना कैमरे पे हंस रही थी कि इसमें ना ओरिजिनल चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ही बेकार है, मतलब फ़िल्टर ना लगाओ ना तो बहुत बेकार आएगा मेरे कैमरे में। तो वही सब हम हंस रहे थे कि कैसे ओरिजिनल दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखना, हम लाइन में लगे रहे थे काफ़ी टाइम तक, और लाइन में लगने के बाद जैसे ही हमारे अंदर एंट्री हुई, अंदर तो बाय गॉड इतना वो था ना, रश था कि समझ ही नहीं आ रहा था, मन कर रहा था ना कि चले जाओ वापस। और मौसी की ना तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो तो कन्यादान की ना साड़ी लेनी थी उनको, तो इसीलिए वो आई थी। और वो मैं भी इसीलिए गई थी कि लहंगे का भी काम हो जाएगा। और मौसी बोल रही थी कि मतलब अपनी पसंद से तुम देख लेना, तो वही हम देखने आए थे। बस 2 साड़ियाँ लिया, उसके बाद तो हम लोगों की हालत हो गई पंचर। और ये सब देख के फिर हम सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाभी वगैरह को भी ना अपने लिए देखनी थी येलो साड़ी में, तो बट देखा कुछ समझ। वहाँ पर लाइन में लगने का भी फायदा नहीं है। फाइनली हमने 2 साड़ियाँ ले ली। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। हाँ, ये ना कार्तिका जिन्नत है, उनके यहाँ से मैंने वहीं से लहंगा लिया था। बहुत लोग ये कमेंट्स आ रहे थे कि आपने लहंगा कहाँ से परचेज़ किया है। तो देखो, मैंने शॉप का नेम भी आपको मेंशन कर दिया और दिखा भी दिया कि मैंने कहाँ से लिया था। तो वही ना मैंने फ़िटिंग के लिए दे रखा था आउटफिट, तो वही लेने हम लोग आए हुए थे। और इनका नेचर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इतनी बार पूछ रहे थे ये भाभी वगैरह हम सबको कि चाय ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब बहुत अच्छा है इनका नेचर, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या फ़िटिंग क्या किया है, तो वही सब डिस्कस कर रहे थे। फाइनली जो मेन काम था वो हमारा हो गया, अदरवाइज़ इसी की वजह से ना रह जाता। और यहाँ पे देखना, ऊपर ना इतना सुंदर था, क्योंकि जिस दिन हम देखने आए थे ना तो उस दिन खाली था सब कुछ, तो इतना पता नहीं चल रहा था। और जिस दिन हम लेने आए उस दिन पूरा ये खाली था, तो ये जनरली इन्होंने शूटिंग वगैरह के लिए ही बना रखा था। मुझे लग रहा है शाम तक नंबर आएगा। शाम से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा।